बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 है जी, एक्सरसाइज 1.3 और डिस्कस करेंगे आज हम लिमिट्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी एवेलुएट ईच लिमिट्स। जी हर पार्ट के ऊपर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। देखें आप इसमें सबसे पहले ये वैल्यू x की पुट कीजिए इसमें लिमिट, यानी -1 का क्यूब और फिर -1 और -1 प्लस 1, नीचे आंसर आ गया 0। -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी बन गई है, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म पर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म पे कभी भी हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी। और ये पॉलिनोमियल है, याद रख लें। पॉलिनोमियल या तो कॉमन आएगा या फैक्टराइजेशन होगी या उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लग रहे होंगे। इन तीन मेथड से हम हर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अगर इन दोनों से मैं x कॉमन ले लूँ तो x² -1 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ a² और 1 का स्क्वायर तो हम खुद लिख सकते हैं, 1² 1 ही होगा, और a² माइनस b², इसके फैक्टर बन जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x -1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये वाला जो x प्लस 1 है वो इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल हो आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, यानी x की जगह पे -1 -1 -1 -2, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, +2 के। ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए इसमें सेकंड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x³ प्लस का 4x ओवर x² प्लस x। x की लिमिट अगर यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है, यानी ऊपर भी आंसर 0 आ रहा है और नीचे भी आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ से हम x को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x² प्लस का 4। यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो x प्लस का 1, भाई ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 + 4 और 0 + 1, और आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 4 के। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब आप देखिए इसमें पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ माइनस 8 ओवर x² प्लस x माइनस का 6। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ माइनस 2 की पावर 3 x² प्लस x माइनस का 6। इस 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अब क्यों ऐसे किया है, पहले तो ये होता है आप x को यहाँ पर 2 पुट करें। देखें 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो 8 माइनस 8 आंसर कितना बन जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 पुट करोगे 6 माइनस 6 आंसर कितना बना, 0। तो 0/0 फॉर्म आ गई, डायरेक्ट लिमिट पुट करने की इजाज़त ही नहीं है। और ये पॉलिनोमियल्स हैं, इन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगा सकते हैं। तो इस 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अब इसके ऊपर एक फार्मा लगाएंगे हम, a³ माइनस का b³ बराबर होता है जी a माइनस बी a² प्लस ab और प्लस का b²। ये फार्मूला है a³ माइनस b³ का, और इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं
एक्स की पावर 3 और 2 की पावर 3 के ऊपर, यानी जहाँ पर x है वहाँ पे आप a लगा दें, जहाँ b है वहाँ पे 2 लगा दें। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 4 के, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3x माइनस 6, मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, इसके फैक्टर बना रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4। भाई यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँगा तो x माइनस 2, 3 कॉमन लूँगा तो x माइनस 2, और फिर यहाँ से x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 3 आ जाएगा। तो x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कीजिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 प्लस 4 और 2 प्लस का 3, आंसर आ जाएगा जी 4 प्लस 4 8 प्लस 12 12 बाई 5। तो ये इसकी आ गई है जी लिमिट पार्ट नंबर 3 की। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस का x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस का 1 क्यूब, ये जो -1 था ये मैंने शुरू में लिख दिया और इस पर क्यूब कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन दो से हम -3x कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों से -3x कॉमन से ये प्लस का x बच जाएगा और इधर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब ये एक फार्मूला बन गया है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस का b। तो ये फार्मूला बना हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। भाई ये सारा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब ये जो x माइनस 1 ये एक पावर है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इधर पावर 2 रह जाएगी। अब x की जगह पर अगर हम उसकी लिमिट लगाएंगे -1 का स्क्वायर फिर 1 1 प्लस 1, तो -1 आंसर 0/2। तो इसका रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये सारा आंसर जो है इसकी लिमिट कितनी आ रही है 0। नेक्स्ट आप देखिए इसमें पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस 1, और इसके अगर फैक्टर बनाएं तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यानी ये पॉलिनोमियल थी, अगर इसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी 0 और नीचे भी आंसर कितना आ रहा है 0। 0/0 फॉर्म है, पॉलिनोमियल है, या तो कॉमन आना है या फैक्टर बनने हैं या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगेंगे।
तो ये वाला x+1 इस x+1 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप x की जगह पर उसकी लिमिट लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर -1 तो 1/-2। तो भाई रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? -2 के। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 5। अब आप नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 6 है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x² माइनस का 32x³ माइनस का 4x²। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस का 16 और x² अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4। अब x² माइनस 16 इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x² माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये जो 16 था इसको मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 बाई x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x² और फिर x माइनस का 4। इसके भी फैक्टर बना दिए a² माइनस b² के a माइनस बी और a प्लस बी। तो भाई ये x माइनस 4 जो है वो इस वाले x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसकी लिमिट लगाते हैं 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये ऊपर 16 आ जाएगा। 4 + 4 कितना? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और नीचे भी 16 है, तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया? 1 के। भाई ये सारा फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं? 0/0 फॉर्म अवॉइड करने के लिए। आप देखें x की लिमिट लगाएं 4 का स्क्वायर करोगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 माइनस 32, 4 का क्यूब करेंगे 64, 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस 4 ये भी 64, तो 0/0 फॉर्म। उसको अवॉइड करने के लिए हम ये सारा फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं इसलिए। लो नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में है 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। अब डायरेक्ट अगर आप इसमें लिमिट लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर कितना? 0। x की जगह 2 माइनस 2 आंसर कितना? 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। याद रख लो जितने भी लिमिट्स में स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होंगे जिन पर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, आपने हमेशा स्क्वायर रूट जो है ना इनको देखना, चाहे ये न्यूमिनेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, ये आपको माइनस साइन के साथ मिलेंगे। इसी के पॉजिटिव से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, यानी यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 था तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a माइनस बी a प्लस बी, ये आ जाएगा भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। भाई ये वाला स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाला x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसल, और x की जगह पर x की जगह पे 2 लगाओगे तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे देखो a प्लस a, आंसर क्या लिखते हो? 2a
तो आप अपने जहन में समझ लो ये सारा a है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब आप इसमें h की पहले लिमिट लगा के देखिए भाई h हमारे पास कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे। लो h की जगह पे ज़रा 0 रख कर देखो क्या होगा। इस h की जगह 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ x रह जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x, आंसर 0। h की जगह 0 तो आंसर 0 आ जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर h। अच्छा जी, मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट्स में स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने हैं। भाई इन दोनों के दरमियान में साइन नेगेटिव है तो इसी के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है और इसी पे डिवाइड कर देना। अब a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x। और ये 2 इसके स्क्वायर रूट से, ये 2 इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस x, यहाँ h फिर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x। भाई ये वाला माइनस x इस प्लस x से h से ऊपर 1 रह जाएगा। लो अब h की जगह पे अगर 0 लगाते हो तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इन दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इन दोनों को ऐड करने से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर m माइनस a की पावर m, ये है। अब आप इस पे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें। x अप्रोचेस टू a, x की जगह अगर मैं a लगाता हूँ तो a की पावर n माइनस a की पावर n, x की जगह लगाएंगे a की पावर m माइनस a की पावर n, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई हमारे पास, 0/0 फॉर्म। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m। 0/0 फॉर्म पर ना अब हम लिमिट्स नहीं अप्लाई कर सकते डायरेक्ट। अब अगर आप ये देखें तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था यहाँ उसमें से कॉमन आता है, यहाँ फैक्टराइजेशन होती है, यहाँ उसके ऊपर क्या लगते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगते हैं। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाने के लिए एक तो मैंने किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे लिमिट्स अलग अलग कर दी हैं, फिर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को किस पे, x माइनस a पे। यानी हम लिखेंगे डिवाइडिंग above and below by x माइनस a। ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया है x माइनस a पे।
ये अब हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बन गया। ये हमने फार्मूला प्रूव किया था कि ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये किस चीज़ के बराबर है, n a की पावर n माइनस 1। और इसी तरह ये सारा रिज़ल्ट था m a की पावर m माइनस 1। भाई देखो हमने n के साथ प्रूव किया था, n हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो, इन सब के लिए रिजल्ट्स हमने दोनों के लिए प्रूव किए थे कि सारा रिजल्ट किस चीज़ के बराबर आता है, n a की पावर n माइनस 1। और अगर यहाँ पावर m होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, m a की पावर m माइनस 1। अब इसे लिखोगे आप n ओवर m a की पावर n माइनस 1। अब इन पावर्स को ऊपर ले जाना है, दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, यानी ये आ जाएगा माइनस m और माइनस का 1। ये माइनस 1 है, ऊपर जाके ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, प्लस 1 के। ओके, ये वाला प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस का m। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसकी लिमिट का क्या आंसर बनना है। तो इसकी लिमिट का आंसर कितना आता है, n ओवर n a की पावर n माइनस 1। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।